हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी मार्ट रिटेल लिमिटेड के ऊपर डिटेल में। वी मार्ट रिटेल का बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है डी मार्ट की तरह। इनके भी स्टोर्स की पूरी चेन है इंडिया के बहुत सारी सिटीज़ में। वी मार्ट का सेक्टर है एफएमसीजी। आज की वीडियो में वी मार्ट को डिस्कस करने का रीज़न ये है कि अभी इसका शेयर प्राइस बहुत ही अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट लाइव है, 1.78% डाउन है अभी इसका शेयर प्राइस और प्राइस चल रहा है 2099। डेट है 2 फरवरी 2024। एक साल के बाद आकर देख लेना शेयर प्राइस। यहाँ से आपको शेयर प्राइस डबल होता हुआ नज़र आएगा, 4000 के भी ऊपर नज़र आएगा। ये मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी और अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। इसको रिकमेंडेशन मत समझना। बाय सेल करने से पहले अपनी स्टडी करना, अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना, उसके बाद ही स्टॉक में बाय सेल या फिर होल्ड करना, क्योंकि प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। यहाँ पर मैं आपको वो सारे रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों शेयर प्राइस नीचे गया और अब क्यों शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाएगा। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वी मार्ट रिटेल का शेयर प्राइस नीचे गया क्यों, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा क्यों। तो शेयर प्राइस नीचे आने का रीज़न पहले हम देख लेंगे। ये देखो, पहले इसका प्राइस था 4000 रुपये, उसके बाद वहाँ से नीचे आकर हो गया 2000 रुपये पर अभी चल रहा है इसका शेयर प्राइस। मतलब कि 3 साल पहले कोविड के टाइम पे जो इसका शेयर प्राइस हुआ करता था वो अभी शेयर प्राइस चल रहा है इसका 2100 के आसपास। मार्केट कैप कंपनी की है 4151 करोड़। एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्टॉक पी कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये अभी लॉस में चल रहे हैं। वो भी चलकर हम इनके देख लेते हैं पी&एल में। तो पी&एल में आप नीचे जाकर इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा। पिछले साल का नेट प्रॉफिट नेगेटिव दिख जाएगा आपको, -8 करोड़। और इस साल ट्रेलिंग 12 मंथ का 103 करोड़ हाईएस्ट एवर लॉस दिखा रहा है अभी तक का। इतना कभी भी कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया है। अब तक के सबसे हाईएस्ट एवर लॉस पर चल रही है कंपनी, जबकि इनका प्रीवियस पास्ट है रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत ही अच्छा रहा है। लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा था। 62 के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट घटते चला गया 49 करोड़। उसके बाद लॉस में चले गए, फिर थोड़ा प्रॉफिट आया, फिर लॉस में चले गए और अभी भी बहुत बड़े लॉस में चल रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है जो इनका शेयर प्राइस आसमान से ज़मीन पर आ गया है। अब इतनी बुरी हालत है कंपनी की, कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरते ही जा रहा है और बड़े बड़े लॉस बुक कर रही है कंपनी। अब ऐसी सिचुएशन में कौन सा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बाय करेगा। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर बाय करने की, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इतनी स्टडी नहीं करता है, इतना डीपली एनालाइज नहीं करता है किसी भी कंपनी को। इसीलिए वो कभी भी किसी भी स्टॉक को बॉटम पर बाय नहीं कर सकता। आरओई भी देख लो, नेगेटिव में चल रहा है -1.18% से, और आरओसीई भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5.17 का ही है आरओसीई भी। डेट भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बढ़ गया है 1419 करोड़ से, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86% है। अब ऐसी कंडीशन में कोई भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बाय नहीं करेगा। यहाँ पर बाय कौन करेगा? ऑपरेटर करेगा, बिग बॉयज़ करेंगे, एफआईआई डीआईआईज करेंगे, एचएनआईज करेंगे और अपने पैसे को यहाँ से डबल टिबल करेंगे। क्योंकि यही लोग हैं जो हर एक चीज़ को डीपली एनालाइज करते हैं, हर एक पैरामीटर को ध्यान से देखते हैं और उसके बाद स्टॉक को एकदम बॉटम में बाय करते हैं और एकदम टॉप पर सेल करते हैं और अपने पैसे पर 4 गुना 5 गुना पैसा बनाते हैं, ढेरों सारा पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। असल पैसा तो ये एफआईआई डीआईआईज ही कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे हैं इस कंपनी में और पब्लिक क्या कर रही है इस कंपनी में, वो भी देख लो फ्रेंड्स। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग कितनी थी, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। प्रोमोटर पिछले क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में 44.34% और इस क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में भी सेम 44.34%। लेकिन एफआईआईज की शेयर होल्डिंग बढ़ गई है इस कंपनी में, 14.28% थी पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गई है 14.32%। और इसी तरह डीआईआईज की बढ़ गई है, पिछले क्वार्टर में 32.64% थी और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गई है 34%। पूरी राउंड फिगर कर लिया है डीआईआईज ने 34% से। लेकिन पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक यहाँ पर सेल कर रही है। 8.75% थी पिछले क्वार्टर सितंबर में और इस क्वार्टर दिसंबर में कम होकर हो गई है सिर्फ और सिर्फ 7.34%।
तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पर लगातार कम हो रही है। पब्लिक यहाँ पर लगातार अपना माल बेचते जा रही है और ख़रीद कौन रहा है? खरीद रहा है एफआईआईज और डीआईआईज। ये एफआईआईज और डीआईआईज बहुत ही शाने होते हैं और हर एक चीज़ को ये लोग डीपली एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही किसी भी कंपनी में एंट्री लेते हैं। स्टॉक मार्केट के स्मार्ट बॉयज़ यही लोग हैं और यही लोग स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी यही लोग बनाते हैं। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों इन्होंने यहाँ पर एंट्री ली है और क्यों इन लोगों को लगता है कि यहाँ से शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं इनके पी&ल में। पी&ल में आप आकर इनके अगर सेल्स देखोगे तो सेल्स इनकी कम नहीं हुई है, लगातार सेल्स बढ़ते ही गई है और अभी भी ट्रेलिंग 12 मंथ का हाईएस्ट एवर पे चल रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखना जब आप इसको स्टडी कर रहे होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है। यहाँ पर हमने देखा था कि इनका नेट प्रॉफिट 103 करोड़ से नेगेटिव में चल रहा है और यही रीज़न है कि इनका शेयर प्राइस अच्छा खासा नीचे आ गया है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका रेवेन्यू कुछ भी नहीं कम हुआ है। रेवेन्यू मतलब या बिजनेस इनको लगातार आ रहा है और जिस तरह पहले आया करता था अभी भी लगातार इनको रेवेन्यू आ ही रहा है। सबसे पहला तो ये रीज़न है जिसकी वजह से एफआईआईज और डीआईज ने यहाँ पे बाई किया है। और दूसरा रीज़न है जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, फिक्स एसिड जो इनका हुआ करता था 1445 करोड़ का पिछले साल, इस साल और बढ़कर हो गया है 1658 करोड़ का। और यही रीज़न है कि इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि अपना फिक्स एसिड लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और यही रीज़न है जो इन्होंने इतना तेज़ी से अपना एक्सपांशन किया है, 700 करोड़ से सीधा 1700 करोड़ के आसपास आ गया है इनका फिक्स एसिड। इतनी तेज़ी से जब कोई भी कंपनी अपना एक्सपांशन करती है ना फ्रेंड्स, तो उसको खर्चे तो आते ही है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर आपको 103 करोड़ का लॉस दिख रहा है जबकि रेवेन्यू इनको पूरा के पूरा आया है 2600 करोड़ का। अब ये रेवेन्यू यहाँ से और भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि इनकी फिक्स एसिड यहाँ से बढ़ गई है 1658 करोड़ से, जबकि पहले सिर्फ हुआ करती थी 800 करोड़ की। ये 3 साल लगातार एक्सपांशन हुआ है और बहुत ही तेज़ी से कंपनी ने अपने फिक्स एसिड को बढ़ाया है। अब एक्सपांशन हो चुका है, CWIP में सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ दिखा रहा है। अब जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें इतना एक्सपेंस नहीं आएगा जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट अपने आप आपको दिखने लग जाएगा और इनका शेयर प्राइस एकदम से भाग जाएगा और यहाँ से 2000 से 4000 कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस कंपनी पर बुलिश हूँ। बोरोइंग आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिख जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपना एक्सपांशन किया है पिछले 3 सालों में और ये पिछले 3 सालों में ही इनकी बोरोइंग बढ़ी है। एक्सपांशन हो चुका है, अभी अपना लोन रीपे कर देंगे और नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे और वापस से ये कंपनी अपने ट्रैक पर आ जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरी नॉलेज कहती है। वीडियो यूट्यूब पर रहेगी, आकर देख लेना 1-1.5 साल के बाद कि क्या शेयर प्राइस चल रहा है इस कंपनी का। आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट ही करना है तो 6 फरवरी तक रुक जाना। इनका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, वो एक बार रिव्यू कर लेना, उसके बाद ही इसमें एंट्री लेना। अब चलते हैं इनके चार्ट पर और देख लेते हैं कि अभी यहाँ से करंट प्राइस से कितना अपसाइड पोटेंशियल है इस कंपनी में। ये है वी मार्ट रिटेल का चार्ट, 1 डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है। 2020 में यहाँ पर इसका शेयर प्राइस हुआ करता था और आज 2024 में भी यहाँ पर ही शेयर प्राइस चल रहा है, बिल्कुल वहीं पर अवेलेबल है आज से 3 साल पहले जहाँ पर अवेलेबल था ये शेयर प्राइस। इसीलिए एफआईआईज और डीआईआईज ने यहाँ पर इस स्टॉक में बाइंग की है क्योंकि उनको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई है। एफआईआईज और डीआईआईज को क्लियरली यहाँ पर लगता है कि शेयर प्राइस यहाँ से ऑल टाइम हाई तो जाएगा ही, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगा। यही रीज़न है कि एफआईआईज और डीआईआईज ने बिल्कुल बॉटम पर यहाँ पर स्टॉक में बाई की है और रिटेल इन्वेस्टर जबकि इसको यहाँ पर बाय नहीं कर रहा है। अगर हम इसको करंट प्राइस से एक बार मेजर कर लें कि अभी इतना अपसाइड पोटेंशियल है तो ये ऑलमोस्ट है 129% अपने इस करंट प्राइस से, जो कि एक बहुत ही बड़ा पैसा है। 1.29% का सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 साल में आ जाना एक बहुत बड़ा पैसा होता है स्टॉक मार्केट में। ये जो टारगेट है इसको आने में 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल है, जिस तरह इनके फिक्स एसिड बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू इनकी कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ रही है। ये अपना एक्सपांशन लगातार करे जा रहे हैं, अपने रिटेल स्टोर्स लगातार नए नए स्टेट में खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ेगा। पिछले 2-3 साल में जिस तरह कम हुआ है, जैसे कि इन्होंने अपना एक्सपांशन किया है, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और इनको नेट प्रॉफिट लॉस में देखने को मिला है। ये भी आने वाले समय में इनको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर
उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगा। मैं वी मार्ट पर बुलिश हूँ। मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूँगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। हर एक चीज़ को ध्यान से समझकर उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और बहुत पैसा बनाएंगे स्टॉक मार्केट से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और अगला वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए कमेंट में लिख देना, उस पर भी वीडियो बना लेंगे डिटेल में। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूं, जिससे आप किसी भी स्टॉक में राइट एंट्री लेकर स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा बना सको। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।